हेलो स्टूडेंट, कैसे हो आप सबको? गुड मॉर्निंग। और मैं आपको ठेकेदारी पर प्रश्न कराने वाला हूँ। टाइम एंड वर्क का चौथा पार्ट है ये। क्वेश्चन को पढ़िए कि एक ठेकेदार ने एक सड़क 100 दिनों में बनवाने का ठेका लिया, 90 व्यक्तियों को नियुक्त किया। 40 दिनों बाद उसे पता चला कि बटे 3 ही काम हो पाया है। तदनुसार कार्य को समयानुसार पूरा करने के लिए उसे कितने व्यक्तियों को नियुक्त करना होगा? देखो, मतलब अपने ठेका लिया, एक सड़क बनने की 100 दिनों में बन जाएगी। उसने उसके लिए 90 व्यक्तियों को नियुक्त के 90 व्यक्ति काम करेंगे। 40 दिनों बाद उसे पता चला भाई 90 व्यक्ति काम करेंगे। 40 दिनों बाद उसे पता चला कि काम का 1/3 ही भाग हो पाया। ठीक। और 100 दिनों का ठेका लिया, 90 व्यक्तियों को नियुक्त किया। तदनुसार कार्य को समय पूरा करने कितने व्यक्ति और भाई पहले तो 90 थे, तो अब हमने बढ़ा लिए कि 90 प्लस एक्स, कुछ भी काम करेंगे तो बढ़ेंगे ही, तो 90 प्लस के एक्स। अभी एक बात बताओ, 100 दिनों में काम करने का ठेका लिया, 40 दिन काम हो चुका, तो जो व्यक्ति एक्स्ट्रा लगेंगे वो 60 दिन में तो करेंगे, तो इसमें आया 60। अब 1/3 का शेष कितना होता है? 1/3 का शेष होता है भाई जो है उसमें से घटाओ एक में से। 3 एकम 3, 3 में 2 गए, 1 गए, 2/3। या फिर इसको ऐसे बोल सकते हैं कि 3 में से 1 गया तो 2/3। कितना आया? 2/3। इस 3 से 3 कट गए, 0 से 0 कट गया, 0 से 0 कट गया। इससे काटो, 2 तिया 6, 3 से काटो, 3 त्रिक 9 और 0, तो 30 का गुणा किया, 30 चौक 120 बराबर 90 प्लस के एक्स। तो अगर हमारा 120 में से 90 चला गया तो आंसर कितना बचा? क्योंकि उसे 30 व्यक्ति कार्य पर और लगाने होंगे। कितने व्यक्ति लगाने होंगे? 30 व्यक्ति और कार्य पर लगाने होंगे। ठीक है, आपको आसानी से समझ में आया सवाल। चलते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। एक मिनट, अगला क्वेश्चन है, आप पढ़िए और इसको कीजिए। एक व्यक्ति एक कार्य, देखो, एक व्यक्ति एक कार्य 150 दिनों में पूरा करने के लिए दूसरे व्यक्तियों को नियुक्त करता है। उसे पता चलता है कि 50 दिनों में केवल 1/4 काम पूरा हो पाया है और निश्चित समय को पूरा करने के लिए कितने व्यक्ति नियुक्त करने होंगे? चलो, सुनो, व्यक्ति कितने थे? 10 है। और 50 दिनों में काम कितना हो पाया? दूसरे व्यक्तियों ने किया कितना था? 1/4। पूरा काम करने के लिए कितने व्यक्ति? भाई 200 व्यक्ति थे और व्यक्ति लगाना पड़ेंगे, तो 200 प्लस एक्स लगाना पड़ेंगे। ठीक है बेटा, 150 दिनों में पूरा करने का। अब एक बात बताओ, 150 दिन में पूरा करने का ठेका लिया, 50 दिन काम चल चुका, तो काम बचा कितना? 100 दिन। भाई दूसरा कंडीशन, 100 दिन तो काम करेगी। 1/4 का मतलब 4 में से 1 गए, 3, तो 3/4, इसका शेष ये हुआ। तो 4 से 4 कट गए, 2 जीरो से 2 जीरो कट गए। ठीक, कोई दिक्कत नहीं है। 50 दूनी कितने होते हैं? 100, 100 का 100, और यहाँ लिखेंगे 2 से प्लस के एक्स बटे 3, 3 का दर किया 300, और 2 से प्लस एक्स। जब 300 में से 2 से जाएंगे तो कितना आंसर आ जाएगा?
आंसर आ जाएगा तुम्हारा 100। मतलब 100 व्यक्ति और चाहिए काम करने के लिए। तो कितना आंसर आ गया? 11। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और हमें विश्वास है कि आपको ये समझ में आ रहा होगा। अगला क्वेश्चन है कि एक ठेकेदार ने एक कार्य 24 दिनों में करने का ठेका लिया और उसके लिए 120 व्यक्ति नियुक्त किए। 40 दिनों बाद उसे पता चला कि उसने 2 सहित 3 बटे कार्य पूरा कर लिया। तदनुसार वह कितने व्यक्तियों को हटाकर वह कार्य निश्चित समय में पूरा करेगा? आइए देखते हैं क्वेश्चन को कि एक ठेकेदार ने एक कार्य 124 दिनों में पूरा करने का ठेका लिया। 120 दिनों में 64 दिनों बाद उसे पता चला कि 2/3 कार्य कर लिया। तदनुसार देखो व्यक्ति कितने थे? 120। 120 व्यक्तियों ने काम किया 64 दिन और काम किया कितना? 2/3। 2/3 काम किया 124 दिनों बाद। अगर कितने व्यक्तियों को हटाकर, एक बात बताओ, पहले तो 120 व्यक्ति, अब हटाएंगे कितने? तो 120 माइनस के एक्स और 64 दिन काम हो चुका था। 124 में से 64 गए तो कितने दिन बचेंगे? 60 दिन। 60 दिन। अब ये 60 दिन बचे, 2/3 कार्य हो गया तो 3 में से 2 गए तो कितना बचा? एक शेष काम पूछ रहा है तो 3 के 3। 3 के 3, ठीक। अब देखो 3 से 3 से क्रॉस हो गए, 60 दूनी 120 क्रॉस हो गए, 2 से 2 क्रॉस हो गए, तो 64 में से बराबर 120 माइनस के एक्स। अगर 64 में से 120 गए तो कितने बचे? 56। ये माइनस का था तो ये माइनस के 56 बचेंगे और यहाँ भी माइनस के, माइनस से माइनस कट गया तो हमारी जो एक्स की वैल्यू आई वो कितनी आई? 56। यही हमारा आंसर है, 56 डी टैली। अब चलते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ। अगला क्वेश्चन है, पढ़िए से और आसानी से हल कीजिए। एक ठेकेदार किसी सड़क का 25 दिन में निर्माण करने की जिम्मेदारी लेता है और 28 मजदूरों पर को काम पर लगाता है। 18 दिन बाद वह देखता है कि केवल 2/3 काम पूरा हुआ। उसे अब समय पर काम पूरा करने के लिए कितने और मजदूर काम पर लगाने चाहिए? देखो, एक ठेकेदार किसी सड़क को 25 दिन में निर्माण करने की जिम्मेदारी लेता है, 28 मजदूरों को काम पर लगाता है। 18 दिनों बाद वह देखता है कि 2/3 काम पूरा हुआ। अब उसे पूरा करने के लिए कितने मजदूर काम पर लगाना चाहिए? पहले कितने मजदूर थे? 28 मजदूर थे। कितने दिन काम कर रहे थे भाई? 18 दिन काम कर रहे थे। कितना काम हो रहा था? 2/3। ओके, 2/3 काम हो रहा था। अब ये कितने मजदूर काम पर लगाना चाहिए? तो भाई पहले तो 28 लगे तो जो भी कोई होगा तो प्लस ही तो होगा। तो 28 में से 28 प्लस के एक्स और 25 दिन। 25 दिन का किया था, 18 दिन चल चुका काम, तो बचा कितना होगा? 7 दिन। 7 दिन और शेष काम 3। 3 में से एक 2 गए तो कितना बचा? 1। 3 से 3 कट गया, 7×6 = 28 कट गए, 2 दूनी 4 कट गया, तो 18 दूनी 36, 2 ये बचे, 18 ये बचे। तो 28 प्लस के एक्स और 36 माइनस के 28 बराबर एक्स। तो एक्स की वैल्यू आ गई 8। कितने दिन काम और चलेगा? 8 दिन। आपको जो आसानी से समझ में आ रहा होगा। हाँ।
अगला क्वेश्चन है कि एक ठेकेदार 62 दिनों में किसी कार्य को पूरा करने का ठेका लिया। उसने 32 व्यक्ति कार्य पर लगाए, परंतु 30 दिन बाद 1/3 कार्य ही हो पाया। उसे कितने और व्यक्ति लगाना चाहिए जिससे शेष काम पूरा हो जाए? 32 व्यक्ति कार्य पर लगाए तो कार्य कितना हुआ था? 30 दिन में। और कार्य हुआ कितना? 1/3। जब 62 दिन में किसी कार्य को पूरा करने का ठेका लिया, जब 32 दिन तो हो ही चुका, तो कितने दिन बचे? 30। 32 व्यक्ति कार्य पे लगाए, कितने व्यक्ति और लगाना चाहिए? तो 32 व्यक्ति पहले थे, अब हमें एक्स लगाना चाहिए। 60 दिन कार्य कल चल चुका, उसमें से 30 दिन कार्य हो गया 60 दिन में से, तो कितना बचा? 32 दिन। 32 दिन ये कार्य बचा। जब 3 में 3 तो ये रखे ही जाएंगे, 3 में से 1 गया तो 2 शेष निकाल लेगा। 3 से 3 कट गया, 32 से 32 कट गया, 30 का उधर गुणा कर दिया। देखो 30 दूनी 60 और बराबर 32 प्लस के एक्स। 60 में से जब 32 गए तो कितना बचा? 28। तो 28 व्यक्ति और काम पर लगाने चाहिए। मतलब अपना आंसर कौन सा हुआ? ये आगरा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि सुधीर ने 30 दिन में कार्य को पूरा करने का ठेका लिया। उसने कार्य पर 400 मजदूर लगाए जो 9 घंटे प्रतिदिन कार्य करके 10 दिन में 1/4 कार्य कर सके। अब शेष कार्य समय पर पूरा करने के लिए वे कितने मजदूर और लगाए कि वे सब 8 घंटे प्रतिदिन कार्य करके संपन्न करें? इसको आप कीजिए, आपको मैं देता हूँ 1 मिनट करने के लिए सवाल को। देखिए कि सुधीर ने 30 दिन में कार्य को पूरा करने का ठेका लिया। उसने 400 मजदूर लगाए जो 9 घंटे प्रतिदिन कार्य करके 10 दिन में 1/4 कार्य कर सकें। अब शेष कार्य पूरा करने के लिए कितने मजदूर और लगाए कि 8 घंटे प्रतिदिन कार्य करके संपन्न हो जाए? 400 मजदूर थे। 9 घंटे काम किया उन्होंने प्रतिदिन 10 दिन में, और 1/4 कार्य ही हो पाया। 30 दिन बाद 10 दिन कार्य किया। अब कह रहा है कि कार्य संपन्न कर सके कितने मजदूर और लगाए जाएं। जो भी मजदूर आएंगे वो एक्स लगाए जाएंगे। और अब बताओ 30 दिन तो कार्य पूरा करने का ठेका लिया, 10 दिन कार्य कर चुका, तो कार्य बचा कितने दिन? 20 दिन तक बचा। कितने घंटे लग रहा है 20 दिन तक? 8 घंटे लग रहा है। कितना कार्य? देखो शेष निकालने का तरीका, 4 तो ये रखे हैं, रखो। 4 में से ये एक चला गया, ये वाला एक, तो कितना बचा? 3। 4 से 4 कट गए। और 20 से 20 दूनी 40, 20 बचे। तो 4 दूनी 8 और 4 पंजा 20, 2 पंजा 10। इसका गुणा करो, 5 9 45। देखो बचा कौन हमारे पास? 5, 9 और 5, और 400 प्लस के एक्स बटे 3। तो 5 9 45, 45 पंजा 225, 225 गुणा 3 इधर कर दिया। ये 400 प्लस के एक्स, तो कितना हुआ? 6, 3 पंजा 15, 3 दूनी 6 और 3 दूनी 6, एक साथ होगा ये। 3 पंजा 15, 3 दूनी 6, एक साथ, और 3 दूनी 6 बराबर 400 प्लस के एक्स। जब 675 में से ये 400 चले जाएं तो कितना आंसर आएगा इसका? 275। तो हमारा आंसर कौन सा हुआ? 275। एक्स की वैल्यू 275 हुई। क्या कह रहा है? कितने व्यक्ति लगाए जाएं? 275। तो 275 मतलब ये आंकड़ा हमारा सही हुआ। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
इस सवाल को आप कीजिए। एक ठेकेदार ने 60 दिन में एक बांध बनवाने का ठेका लिया। उसने 40 मजदूरों से काम शुरू कराया, परंतु 40 दिन बाद उसने 50 मजदूर और लगाकर बांध समय पर पूरा तैयार कर लिया। यदि वह 50 अतिरिक्त मजदूर ना लगाता तो बांध कितने दिन में बांध बनकर तैयार हो पाता? आप 1 मिनट तक कीजिए सवाल। चलो सवाल को मैं कराता हूँ। 40 मजदूरों ने से काम शुरू कराया। 40 दिन बाद उसने 50 मजदूर और लगाए। तो कितने दिन बाद कार्य को 40 मजदूर कितने लग गए? 40 मजदूर यहाँ लगे और 50 मजदूर यहाँ लगे, तो मजदूर कितने थे? टोटल 90। पहले उसने ठेका कितना लिया? 40 दिन का। उसने 40 दिन का लिया, ना लगाए तो कितने दिन बाद तैयार होता? मतलब मान लो x दिन बाद। टोटल मजदूर 90 हो गए। अब टोटल दिन तो 60 थे, उसमें से 40 दिन तो चले ही गए, तो दिन कितने बचे? 20। तो 20 दूनी 40, 2 से किया 2 चौक 8 और 2 पंजे 10, मतलब x बराबर 45। इतने। अगर वह 50 अतिरिक्त मजदूर ना लगाता तो कार्य कितने दिन में समाप्त हो पाता? एक बात बताओ, अतिरिक्त मजदूर ये 20 ही तो लगे भाई। 60 दिन में पहले काम चला था, 40 दिन में। अगर 45 में से जेई तो 20 का जो कॉमन हुआ, जेई तो व्यक्ति बचे और ये 45 व्यक्ति ये दिन बाद तैयार कर रहा है। अगर हम 45 व्यक्ति में से 20 दिन घटाते हैं तो 25 मजदूर अतिरिक्त लगे। कितने लगे? अतिरिक्त। यही हमारा आंसर है। अतिरिक्त ना लगाया अगर 25 व्यक्ति, जो कि हमारा आंसर आया। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। चलो ये वाला क्वेश्चन तो हो गया। चलो आप लोग इससे कीजिए। चलो आपने कर लिया होगा। अब क्वेश्चन को हम कराते हैं कि रामेश्वर ने 20 दिन में एक नहर बनवाने का ठेका लिया और 100 मजदूर काम पर लगाए। 15 दिन बाद उसे पता चला पूरी नहर तैयार नहीं हो पाई, तो 200 मजदूर और काम पर लगाए। अतिरिक्त मजदूर ना लगाया होता तो काम कितने में पूरा होता? मजदूर टोटल कितने थे? टोटल लेबर कितनी थी? 100 तो लगे थे ये, और 2 सही है, तो टोटल मजदूर हुए कितने? 300। टोटल 300 मजदूर हुए। अगर ये 100 ही मजदूर लगाता और 20 दिन काम चलता, तो 15 दिन बाद उसे पता चला, तो 5 दिन शेष बचे होंगे। ठीक। टोटल मजदूर 300 हो गए और 100 मजदूर काम पर लगाता है, तो उसे पता चलता कि पूरी नहर तैयार नहीं हो पाएगी। तो नहर निश्चित समय कितने दिन बाद? तो हमने माना कि 100 मजदूर लगाएगा तो 1 दिन बाद। टोटल मजदूर कितने थे? 300। और काम शेष कितने दिन चल रहा था? 5 दिन। तो 2 जीरो से 2 जीरो कट गए। एक्स की वैल्यू आ गई 15।
15, नहर निश्चित समय कितने दिन बाद तैयार हो पाती? अतिरिक्त मजदूर ना लगाए होते, अगर अतिरिक्त मजदूर ना लगाए होते तो नहर कितने दिन बाद तैयार होती? मतलब 5 और 15 का डिफरेंस, मतलब 5, 15 में से 5 गए तो कितने बचे? 10। जो अतिरिक्त मजदूर ना लगाए तो काम कितने दिन में तैयार हो जाता है? 10 दिन में काम तैयार हो जाता है। अगर ये पूछा जाए अतिरिक्त मजदूर लगाता है या कुछ करता है, समय कितना लगता है, तो जो हमारा समय है, एक्चुअल समय 5 दिन कार्य कर रहा था, निकल के आया 15 दिन। भाई इनमें और इनमें डिफरेंस कितने का हुआ? 10 दिन का। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आप लोग इसे कीजिए। एक सैनिक छावनी में 900 ग्राम प्रति व्यक्ति की दर से दिए जाने पर 330 सैनिकों के लिए 35 दिन की खाद्य सामग्री थी। कीजिए आप इसको।